नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया देश के बारे में 15 विचित्र और हैरान कर देने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रोचक जानकारी नंबर 1। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सरकार बताती है कि महिलाएं किस तरह अपने बाल को कटवा सकती हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के हेयर स्टाइल सरकार डिसाइड करती है। दोस्तों, एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया में महिलाएं सरकार की ओर से बताई गई सिर्फ 15 हेयर स्टाइल में से ही किसी एक हेयर स्टाइल में अपना बाल कटवा सकती हैं। और जबकि नॉर्थ कोरिया में अविवाहित महिला, मतलब जिन लड़कियों का वहां पे शादी नहीं हुआ है, उन लड़कियों को वहां पे बाल छोटे रखने होते हैं। वे लड़कियां बाल अपना बढ़ा नहीं सकती हैं, उनको अपना बाल छोटा रखना पड़ता है। और जिन लड़कियों का शादी हो गया है, वही लड़कियां अपना सिर्फ बाल को बढ़ा सकती हैं। और वहीं वहां के पुरुषों को इन 15 हेयर स्टाइल के अतिरिक्त एक और हेयर स्टाइल रखने का छूट है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सरकार ने जो हेयर स्टाइल बताई है, अगर आप उसके अलावा किसी दूसरे हेयर स्टाइल में बाल कटवाते हैं तो नॉर्थ कोरिया में उस शख्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं नंबर 2। नॉर्थ कोरिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है खंडहर के जैसी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्थित है। ये रायुग्योंग होटल है, लेकिन ये इतनी खंडहर है कि इसे कयामत का होटल कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये 1079 फीट ऊंचा है। ये बिल्डिंग दुनिया का सबसे ऊंचा खाली इमारत है। इसका निर्माण 1987 में शुरू किया गया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आर्थिक संकट के कारण 3 दशकों में इसका कार्य कई बार रुका और शुरू हुआ। भले ही ये 105 मंजिला बिल्डिंग बाहर से चमचमा रहा हो दोस्तों, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से अधूरा है। और अंदर से देखिएगा तो ये किसी खंडहर से कम नहीं लगेगा। दोस्तों, इतना बड़ा और आकर्षक होने के बाद भी इस बिल्डिंग में आज तक किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया गया। मतलब ये बिल्डिंग को बनाया गया ये समझ के कि इसमें कई तरह की कंपनियां आएंगी और इसमें अपना कार्य शुरू करेंगी, लेकिन ये बिल्डिंग सिर्फ खंडहर ही बन के रह गया। इसमें कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के लिए जॉब को लेके। यदि आप नॉर्थ कोरिया में एक महिला हैं तो नॉर्थ कोरिया में सबसे अधिक मांग वाला, मतलब जो जॉब वाला सेक्टर है, वो है ट्रैफिक पुलिस का सेक्टर। यानी वहां पे महिलाओं को सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस में ही जॉब मिलता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में अक्सर चुना जाता है। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 4। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर देश के संस्थापक के जन्म तिथि के आधार पर आधारित है। हमारे देश भारत में आज 2024 आ गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए वहाँ अभी भी 113वां जूस वर्ष है। उत्तर कोरिया में जूस कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू हुआ, जो कि इस देश के संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख है। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 5, 3 पीढ़ी तक सजा का नियम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मानवाधिकार का हनन का मामला अक्सर आते रहता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला है मानवाधिकार हनन। इसमें 3 पीढ़ियों को सजा देने का नियम है। अगर इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो उसके परिवार में 3 पीढ़ियों तक के लोगों को जेल हो सकता है। देख लीजिए वहाँ कितना सख्त कानून है। अगर इंडिया में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग यहाँ के कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर नॉर्थ कोरिया के जैसा यहाँ भी नियम होता तो यहाँ पे क्या हाल होता। अब आपको बताते हैं अगला पॉइंट, जो कि है 6ठा पॉइंट। वो है नीला जींस पहनने पर पूरी तरह से रोक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में नीली जींस पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शासक का कहना है कि ये नीला रंग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए यहाँ नीला रंग का जींस पहनना सख्त मना है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 7। नॉर्थ कोरिया वालों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहना है। यहाँ ये नियम है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया के सभी चीजों से दूर रहने के लिए चेतावनी दी है, जिसमें साउथ कोरिया का फैशन है, वहाँ का फिल्म है, वहाँ का संगीत है। मतलब नॉर्थ कोरिया के लोगों को साउथ कोरिया के सभी चीजों से पूरी तरह से दूर रखा गया है और इस आदेश को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इस आदेश को ना मानने वाले कम से कम 7 नॉर्थ कोरियाई लोगों को अब तक मौत की सजा दी जा चुकी है। एक बात और, नॉर्थ कोरिया में किसी भी बाहरी देश के संगीत को सुनने की अनुमति नहीं है। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। वो है पूरे नॉर्थ कोरिया में केवल 4 ही टीवी चैनल हैं। पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टेलीविजन चैनल हैं। ये सभी राज्य के स्वामित्व वाले हैं और आमतौर पर दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक प्रसारित होते हैं। इन चैनलों में से एक एथलेटिक्स का चैनल है, जो कि नॉर्थ कोरिया के खेल के इतिहास के बारे में बताता है। वहाँ भारत के जैसा नहीं है कि सैकड़ों चैनल है, जब मन करेगा तब आप टीवी ऑन करके तरह तरह के मूवी और संगीत का आनंद ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड चैनल ही मिलेंगे, जिसको कि आपको देखना है तो देखिए और नहीं देखना है तो फिर कोई उपाय नहीं है फिर उसका दूसरा। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 9। लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया के हैं और अगर आप नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं तो वहाँ एक लैपटॉप खरीदने के लिए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आमतौर पर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और आपको लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। और अगर आपको अनुमति मिलेगी तो ही आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद सकते हैं, और अगर आपको अनुमति नहीं मिलेगी तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी हाल में
नहीं खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। नॉर्थ कोरिया में केवल 28 वेबसाइट ही ब्राउज कर सकते हैं। वहां पे ये नियम भी है कि नॉर्थ कोरिया में केवल 28 जो वेबसाइट है आप उसी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोगों को केवल 28 वेबसाइट को ही ब्राउज करने की अनुमति है। नॉर्थ कोरिया के पास अपना इंटरनेट सिस्टम है जिसे कि क्वांगयोंग या ब्राइट कहा जाता है और यह बिल्कुल मुफ्त है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। नॉर्थ कोरिया में है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। यहाँ पे ये 1989 में बना द मे डे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जाता है, जिसमें कि कुल 1.5 लाख लोग बैठकर किसी भी कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 12। नॉर्थ कोरिया में है बास्केटबॉल खेलने का अपना नियम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल का नियम दुनिया से बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि स्लैम डंक के 3 अंक होते हैं और खेल के अंतिम 3 मिनट में फील्ड गोल 8 अंकों के होते हैं, जबकि बाकी दुनिया में नियम अलग है। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 13। अंडरग्राउंड मेट्रो। नॉर्थ कोरिया देश की राजधानी प्योंगयांग में अंडरग्राउंड मेट्रो जमीन से 360 फीट नीचे है, जो कि इसे दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो प्रणालियों में से एक बनाता है। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड मेट्रो इतना गहरा है कि अगर बम हमला भी इस पे किया जाएगा तो भी ये मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 14। मानव अपशिष्टों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को उर्वरक भेजना बंद कर दिया था। ऐसे में इसकी कमी पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने एक कानून बनाया, जिसमें उसने नागरिकों से कहा कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे कृषि की मदद करने के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को सौंप दें। अब आपको बताते हैं 15वां और अंतिम पॉइंट, और वो ये है कि नॉर्थ कोरिया में नया साल हमारी तरह 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, बल्कि वहाँ पर किम सुंग के जन्म के अवसर पर नया साल मनाया जाता है। और दोस्तों, जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में घूमने के लिए जाता है तो उस टूरिस्ट का मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है, और जब टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में घूमने के बाद वापस लौटने लगता है तभी उसे उसका फोन दिया जाता है। और ऐसा नॉर्थ कोरिया वाले अपने देश की सिक्योरिटी के हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ कोरिया देश के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।